स्वागत है आप सभी का। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे कृषि कानून को लेकर के, जिसे लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस संसद के सत्र में इस कानून को वापस ले लिया जाएगा, इसे रद्द कर दिया जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि एक ऐसा प्रधानमंत्री जो देश के हित में कड़े फैसले लेने वाला हो, वो अचानक से ऐसा क्यों कह रहे हैं कि 3 कृषि कानून को वापस ले लेंगे। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं कि प्रधानमंत्री के बारे में यह कहा जाता है कि वो हमेशा कड़े फैसले लेते हैं। कई सारे फैसले उन्होंने ऐसे लिए भी हैं जो चौंकाने वाले रहे हैं, जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं है कि देश के प्रधानमंत्री इस तरह के फैसले ले सकते हैं। जैसे आपको मैं बता दूं कि डिमोनेटाइजेशन का फैसला हो, या फिर सीएए का मामला हो, या फिर अनुच्छेद 370 को हटाने का मामला हो। ये सारे ऐसे फैसले थे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासनकाल में लिया गया, और ये ऐसे फैसले थे जो चौंकाने वाले थे। किसी ने इसके बारे में सोचा तक नहीं था कि ऐसा फैसला देश की ये सरकार ले सकती है। तब ये सवाल बहुत ही गंभीर हो जाता है कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 कृषि कानून को, जो उन्होंने खुद लागू करवाया था, उस कानून को रद्द करने की बात कर रहे हैं। और वो भी ये कह रहे हैं कि संसद के इसी सत्र में, जो आगामी 29 नवंबर से शुरू होने वाला है, इसी सत्र में इस तीनों कानून को रद्द करने की बात उन्होंने की है। उन्होंने किसानों को भी कहा है कि जो दिल्ली के बॉर्डर पर किसान पिछले 1 साल से आंदोलन कर रहे हैं इस कृषि कानून के विरोध में, उनसे उन्होंने कहा है कि आप लोग चले जाइए, इस सत्र में इस कानून को रद्द कर देंगे। अब किसान संगठन जो है, प्रधानमंत्री ने जब कहा कि इस कानून को रद्द कर देंगे, तो किसान संगठन के बीच स्वाभाविक सी बात है कि खुश हैं वो लोग। और वो लोग ये कह रहे हैं कि ये हमारे लिए खुशी की बात है और ये हमारे हित में लिया गया फैसला है कि मोदी को, प्रधानमंत्री जी को पीछे हटना पड़ा, क्योंकि हम पिछले 1 साल से यही कह रहे हैं कि ये कानून जो है किसानों के हित में नहीं है, ये कानून काला कानून है। लगातार किसान संगठन के नेता इस कानून को काला कानून बताते रहे हैं। तो जो किसान संगठन है वो इसे अपनी जीत मान रहे हैं। उनका कहना है कि जो मैंने कहा था वही हुआ, और आखिरकार प्रधानमंत्री को अपना फैसला वापस लेना पड़ा। लेकिन अब भी वो बॉर्डर से वापस नहीं जाना चाह रहे हैं, आंदोलन खत्म नहीं करना चाह रहे हैं। इस पर हम बाद में बात करेंगे। लेकिन ये बात मार्क करने वाली है कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्यों कहा कि हम इस फैसले को वापस ले लेंगे, इस कानून को हम वापस ले लेंगे, और वो भी इसी सत्र में। इस पर अर्थशास्त्रियों की भी राय है जो बिल्कुल अलग है। अर्थशास्त्रियों का सीधा सीधा कहना है कि जो ये फैसला लिया गया है सरकार की तरफ से, ये बहुत ही गलत फैसला है। ये कानून रद्द नहीं होने चाहिए। इससे अर्थव्यवस्था की हार हुई है, देश की हार हुई है। ये चुनावी जीत है, एक तरह से राजनीतिक जीत है। ये अर्थशास्त्रियों का दावा है, क्योंकि अर्थशास्त्रियों का कहना है कि ये कानून जब बनाया गया था, जब ये कानून लाया गया था, तो देश के छोटे किसानों को सोच करके उनके हित की बात की गई थी, और उनके मतलब उनके अच्छे के लिए ये कानून बनाया गया था। इससे किसी का कोई नुकसान नहीं था। लेकिन अभी जो अचानक से ये फैसला लिया गया है वो राजनीतिक मामला है, और ये बहुत गलत हुआ है। जबकि किसान संगठन इस पूरे फैसले को लेकर के काफी खुश हैं, और वो अभी आंदोलन खत्म करने की बात भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो ये फैसला है वो पूरी तरह से ये राजनीतिक मामला है, और वो जानते हैं, जान करके उन्होंने देख लिया है कि अभी क्या होने वाला है और क्या वो वजह है जिसके कारण वो इस फैसले पर पहुंचे हैं। दरअसल क्या है कि अभी 5 स्टेट में चुनाव होने वाले हैं, और 5 स्टेट में यूपी सबसे बड़ा राज्य है, उसके बाद पंजाब है। और प्रधानमंत्री ये चाह रहे हैं कि इस आंदोलन की वजह से किसी खास कौम को, किसी खास समुदाय की नाराजगी मोल लेना ठीक नहीं है। क्योंकि इस आंदोलन में ज्यादातर अगर देखा जाए तो जाट जो समुदाय के जो लोग हैं वो इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं, और इसके साथ ही पंजाब के सिख किसान इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं। और इन दोनों ही स्टेट में चुनाव होने वाला है। जो वेस्टर्न यूपी है, अगर उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो वेस्टर्न यूपी से 136 सीट है विधानसभा की, और पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को वेस्टर्न यूपी से, पश्चिमी यूपी से अच्छी खासी सीटें मिली थी। और पंजाब में
की अगर बात करें तो पंजाब में बीजेपी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि इसी कानून की वजह से अकाली दल के साथ जो उनका गठबंधन था वो गठबंधन टूट गया था। अभी उनका किसी के साथ गठबंधन नहीं है, वो अपनी पैर जमाने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसे में इस कृषि कानून के साथ अगर चुनाव में अगर उतरते हैं तब बीजेपी को दोनों ही जगह क्या 5 स्टेट में भी नुकसान उठाना पड़ सकता है। ना तो वो पंजाब में पैर जमा पाएंगे और वेस्टर्न यूपी में जो उनकी पिछली जो सीटों की संख्या थी उसमें भी कमी आ जाएगी, और इसका प्रभाव दूसरे स्टेट में जो चुनाव होने वाले हैं वहां भी पड़ेगा। तो ये सारी बातों को देख करके पूरा एनालाइज किया गया है पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी के तरफ से, और उसके बाद मुझे लग रहा है कि प्रधानमंत्री या फिर बीजेपी इस उस पर पहुंची है कि अगर ये कानून नहीं वापस लिया गया तो इससे बीजेपी को नुकसान हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि सत्ता से उन्हें वापस जाना पड़े। तो इन सारी चीजों को देख करके ये पॉलिटिकल फैसला लिया गया है। अगर चुनाव नहीं होता तो शायद इस तरह के फैसले नहीं लिए जाते। तो ये पूरा जो मामला है वो पूरा मामला पूरी तरह से पॉलिटिकल मामला है, और ये चुनाव के कारण ही इस कानून को हटाया गया है। देखिए प्रधानमंत्री ने क्या बोला उस दिन कि उन्होंने कहा कि जो ये कानून किसान के हित में हमने लाए थे, इस सरकार ने लाया था, लेकिन मुझे अफसोस है, उनको अफसोस है, बीजेपी को अफसोस है या सरकार को अफसोस है कि वो किसानों तक अपनी बात नहीं पहुंचा पाया, ऐसा प्रधानमंत्री जी ने कहा था। लेकिन दूसरी तरफ किसान क्या कह रहे थे हमेशा कि ये जो कानून है वो काला कानून है, लेकिन कानून में काला क्या हुआ आज तक हम लोगों को भी पता नहीं चला। खैर जो भी है, अब 29 तारीख से संसद का सत्र शुरू होने वाला है और इस सत्र में इस कानून को वापस कर लिया जाएगा। लेकिन किसान संगठन जो है अभी भी कह रहे हैं कि हम दिल्ली के बॉर्डर पे जो हमारा आंदोलन चल रहा है सरकार के खिलाफ, इस कानून के खिलाफ, हम अपने आंदोलन को तब तक खत्म नहीं करेंगे जब तक कि संसद से इस कानून को रद्द न कर दिया जाए। इसके साथ साथ उनकी कुछ मांगे भी है। उनका यह कहना है कि इस पूरे 1 साल के आंदोलन के दौरान बहुत सारे किसान हैं जिनकी मौत हो गई किसी न किसी वजह से। तो उनका यह कहना है कि इन किसानों के परिवार को मुआवजा दिया जाए, साथ ही जो जिन किसानों पर गलत तरीके से मुकदमा दायर किया गया है उन पर से मुकदमा हटाया जाए, और एमएसपी पर कह रहे हैं कि हमारा रेट जो है वो फिक्स होना चाहिए, लिखित में होना चाहिए, उस पर एक कानून बनना चाहिए कि एमएसपी की गारंटी होनी चाहिए। तो किसान संगठन ये अपनी मांग को लेकर के अभी भी अड़े हुए हैं, बॉर्डर पे हैं, और उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि वो जब तक कानून रद्द नहीं होगा तब तक वो आंदोलन खत्म नहीं करेंगे, साथ ही अपनी मांग को मनवाने के बाद ही हम यहां से हटेंगे। तो अब देखिए सबकी नजर है अब संसद के सत्र पर कि संसद का सत्र जब शुरू होता है 29 नवंबर से, उसके बाद कब तक इस कानून को रद्द किया जाता है, कितने समय लगता है, क्योंकि ये कानूनी प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत ही रद्द होगी। और उसके बाद ये भी देखना है कि जो किसानों की जो मांग है एमएसपी को लेकर के, उसके बाद किसानों के मुआवजे को लेकर के, मुकदमे को लेकर के, हटाने की बात को लेकर के, तो इन सब पर क्या होता है, इन सब पर मेरी नजर बनी हुई है। आप मेरे साथ बने रहिए, और मेरा अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।